हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट के लिए हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज़ के अंदर हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर महीना तक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2020 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। इससे पहले का वीडियो में हम लोग जनवरी महीना का भी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑपरेशन वेनिला लॉन्च बाय इंडियन नेवी टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन विच कंट्री। तो इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन वेनिला जो है कौन सा कंट्री में शुरू किया गया था, उस कंट्री का नाम है मादागास्कर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंडियन नेवी का चीफ का नाम क्या है, उनका नाम है करमबीर सिंह। इंडियन नेवी का फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। इंडिया का नया फॉरेन सेक्रेटरी किसको बनाया गया था, उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली तरनजीत सिंह संधू अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री। उस कंट्री का नाम है यूएसए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रामसर कन्वेंशन हैज एडेड वन मोर वेटलैंड साइट टू इंडिया। द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया आर। तो इंडिया में टोटल रामसर साइट कितना है, 38 है। एक नया ऐड होने के बाद उसका नाम भी याद रखना है, उसका नाम है एसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है। ये हाल ही में ऐड हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच इंडियन हैज वॉन द 2020 टाइलर प्राइज नॉन एज नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरमेंट। उनका नाम है पवन सुखदेव। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज टॉप इन बजटरी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो कौन सा स्टेट टॉप में है, उस स्टेट का नाम है असम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज डिटेक्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले कोरोना वायरस का केस कहाँ पे मिला था, केरल स्टेट में मिला था। और वर्ल्ड में पूछेगा तो वुहान, जो कि चाइना में है, वहाँ पे मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 इज गोइंग टू हेल्ड एट व्हिच कंट्री। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कौन सा कंट्री में होगा, उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यूनाइटेड किंगडम का बर्मिंघम में 2022 का यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नेपाल। तो इंडिया एम्बेसडर नेपाल के लिए किसको बनाया गया है, उनका नाम है विजय मोहन क्वात्रा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वेटलैंड डे। इंटरनेशनल वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी पेपरलेस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई विधान प्रोजेक्ट। तो उस स्टेट का नाम बताना है जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे पेपरलेस हो जाएगा, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 3 थीम्स ऑफ बजट 2020। 2020 का आपका थीम बताना है बजट का। उसका थीम था एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों यहाँ पे सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे का थीम बताना है, उसका थीम था वेल्थ क्रिएशन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हेल्थ इन बजट। बजट में हेल्थ के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया है कौन सा सही है। जन औषधि केंद्र स्कीम टू ऑफर 2000 मेडिसिन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट बाय 2024। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन लॉन्च्ड कमिटेड टू एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय 2023। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका डेडलाइन 2025 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म डेट वॉन बेस्ट पिक्चर इन ऑस्कर 2020। उसका नाम है पैरासाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बाकी जो पिक्चर जो अवार्ड मिला उसका भी यहाँ पे लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज़ वॉन द 13 एडिशन ऑफ अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020। 2020 में जो अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसको कौन सा कंट्री जीता था, उसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। एक कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो दोनों आपको याद रखना है, तो इसको ए कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर बजट 2020 हाउ मेनी आर्कोलॉजिकल साइट वुड बी डेवलप एज आइकॉनिक साइट। तो कितना आर्कोलॉजिकल साइट डेवलप होगा, 5 इसका सही आंसर है। कौन कौन सा स्टेट में होगा उसका नाम भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेट का नाम है हरियाणा, नेक्स्ट का नाम है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट का नाम है असम, नेक्स्ट का नाम है गुजरात और नेक्स्ट का नाम है तमिलनाडु। कहाँ कहाँ पे होगा यहाँ पे लिखा भी है, इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सिसरी रिवर ब्रिज, इट इज लोकेटेड एट व्हिच प्लेस। तो कौन सा स्टेट में इसका लोकेशन है, उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यहाँ पे पिक्चर भी है जो इनॉग्रेशन हुआ था, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसका चेयरमैन किसको बनाया गया, उनका नाम है एम अजीत कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली वॉन मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का कौन जीते, उनका नाम है नोवाक जोकोविक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, नेक्स्ट होता है फ्रेंच, उसके बाद नेक्स्ट होता है विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली वॉन वुमेन्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। तो उनका नाम है सोफिया केनन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर टू कनाडा। कनाडा देश के लिए हाई कमिश्नर किसको बनाया गया, उनका नाम है अजय बिसरिया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, जस्टिन ट्रूडो। और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है, डॉलर चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली फास्ट दिशा पुलिस इज इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट गेट्स इस फास्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेट को हाल ही में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर मिला है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट विल बी होस्टिंग द 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम फ्रॉम 20 अक्टूबर टू 4 नवंबर 2020। तो कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, उसका नाम है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर व्हिच लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है कौन सा लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आपको पता होगा 3 लिस्ट होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट एवर हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो उस स्टेट का नाम बताना है जो कि सबसे पहली बार इस फेस्टिवल को मनाया है, उसका नाम है त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज चूजन एज एशिया पैसिफिक रीजन बाय बैंकर ऑफ द मैगजीन। तो किसको यहाँ पे चूज किया गया है, उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई का गवर्नर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कलिंगा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डेस स्टेट। तो हाल ही में कलिंगा फेस्टिवल कौन सा स्टेट में मनाया गया है, उसका नाम है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ए टॉप पोजीशन इन स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो स्टील प्रोडक्शन में कौन सा कंट्री टॉप में है, उसका नाम बताना है। उसका नाम है चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंडिया का पोजीशन भी याद रखना है, इंडिया का पोजीशन 2nd है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। तो इंडिया का रैंक बताना है, इंडिया का रैंक 40 है इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें टॉप जो कंट्री है, टॉप 5 पोजीशन पे, उसका नाम यहाँ पे है। सबसे पहला है यूएस, उसके बाद यूके, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन द स्पेस। उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो किसको इलेक्ट किया गया, उनका नाम है सौरभ गांगुली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट विल डिक्लेयर 2020 एज ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज 13 मेजर पोर्ट इज टू बी एस्टैब्लिश इन व्हिच स्टेट एज पर रिसेंट कैबिनेट अप्रूवल। तो इंडिया का 13 नंबर का मेजर पोर्ट कौन सा स्टेट में एस्टैब्लिश किया जाएगा, उसका नाम है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम रिसीव नेशनल अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। तो असम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। उसका नाम है साउथ सोलमरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली एनिमल टू कंफर्म द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस इन चाइना इज। तो चाइना में जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है, उस एनिमल का नाम बताना है। उसका नाम है पेंगुलिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पे बी सही है। कोरोना वायरस का सबसे पहला केस वुहान चाइना में यहाँ पे देखने के लिए मिला था। और जो वायरस यहाँ पे कोज करता है उसका नाम है SARS-CoV-2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय वॉरियर इज ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डेस कंट्री। तो अजय वॉरियर नाम का जो एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सा कंट्री के बीच में होता है, इंडिया और यूके के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑनरेबल मेंशन। तो किसको मिला है, उनका नाम है पुलेला गोपीचंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन नेशनल स्नूकर चैंपियन 2020। 2020 का स्नूकर चैंपियन अवार्ड किसको मिला है, उनका नाम है आदित्य मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो हु इज अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया का नया CMD किसको बनाया गया था, उनका नाम है राजीव बंसल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डायरेक्टर ऑफ मूवी विलेज रॉकस्टार व्हिच मेड ए पार्ट ऑफ क्लास 7 इंग्लिश बुक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम। तो विलेज रॉकस्टार का डायरेक्टर का नाम है रीमा दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
रीमा दास का मूवी विलेज रॉकस्टार इंडिया से ऑफिशियल एंट्री था ऑस्कर के लिए 2018 में, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज वर्ल्ड नंबर 1 इन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बॉक्सिंग टास्क फोर्स रैंकिंग? उनका नाम है अमित पंघाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट और यूटीज इज गोइंग टू होस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम 2020? 2020 का खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पे हुआ था? लद्दाख में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लद्दाख एक क्या है? यूटीज है। इंडिया में यूटी कितना है? 8 है और स्टेट कितना है? 28 है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया विंटर गेम तो यहाँ पे हुआ था, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ था? असम का गुवाहाटी में हुआ था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट फर्स्ट टाइम 65 फिल्म फेयर अवार्ड रिसेंटली? तो हाल ही में 65 फिल्म फेयर अवार्ड जो है कहाँ पे हुआ था? कौन सा स्टेट में हुआ था? असम का गुवाहाटी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसका लोकेशन भी आपको याद रखना है, कहाँ पे हुआ था? इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेडलाइन ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू रेलवे बोर्ड चेयरमैन विनोद कुमार यादव? तो नॉर्थ ईस्ट का जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसका कंप्लीट करने का डेडलाइन क्या है? 2022 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 2022 जो है फार्मर का इनकम डबल करने का भी डेडलाइन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट यूटीज टू पास रेजुलेशन अगेंस्ट CAA? CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, जो कि 2019 में पास हुआ था। यहाँ पे डेट भी याद रखना है, 12 दिसंबर को। तो सबसे पहला यूटी का नाम क्या है? उसका नाम है पुडुचेरी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहीं पे स्टेट पूछेगा तो इसका सही आंसर होगा केरल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बीइंग कंस्ट्रक्टेड व्हिच हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प? तो कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन किया गया था? गुजरात का अहमदाबाद सिटी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020? उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू टेक ऑथ एज सीएम ऑफ दिल्ली फॉर द थर्ड टाइम्स? तो दिल्ली का सीएम किसको बनाया गया था थर्ड टाइम्स जो है? उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फिल्म वाज रिसेंटली वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 65 फिल्म फेयर अवार्ड 2020? जो कि गुवाहाटी असम में हुआ था। इसमें बेस्ट फिल्म के अवार्ड किसको मिला? उसका नाम है गली बॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 2021 जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो उस कंट्री का नाम है इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2020 में होने वाला था ये वाला, लेकिन इसको पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज गोइंग टू सेलिब्रेट 34 स्टेटहुड डे रिसेंटली? तो हाल ही में कौन सा स्टेट 34 स्टेटहुड डे मनाया? उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का सीएम का नाम पेमा खांडू, यहाँ का गवर्नर का नाम बीडी मिश्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट रिसेंटली? उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान फॉर सेकंड टर्म? अफगानिस्तान कंट्री के लिए प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? उनका नाम है अशरफ घानी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल है। यहाँ पे करेंसी अफगानी चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? नया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया गया? सीबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका नाम है संजय कोठारी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फरवरी 2020 आफ्टर होम द अम्बाला सिटी बस स्टैंड हैज़ बीन रीनेम? तो अम्बाला बस सिटी का नाम किसके ऊपर रखा गया? उनका नाम है सुषमा स्वराज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है सुषमा स्वराज को। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। 2020 में 7 पर्सन को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। उनका नाम यहाँ पे सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस को मिला है, नेक्स्ट है अरुण जेटली, नेक्स्ट है अनुराग जगन्नाथ, नेक्स्ट है MC मैरी कॉम, नेक्स्ट है सनूलाल मिश्रा, नेक्स्ट है सुषमा स्वराज, नेक्स्ट है स्वामी जी जो है यहाँ पे नाम बड़ा सा है। तो ये 7 पर्सन को मिला है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, जो कि इस बार नहीं मिला किसी को। नेक्स्ट होता है पद्म विभूषण, नेक्स्ट होता है पद्म भूषण और नेक्स्ट होता है पद्मश्री। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको एग्जाम में लगाने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन व्हिच यूटी? तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019। 2019 में इंडिया का रैंक कितना है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में, तो इंडिया का रैंक है 35। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडिया टॉलेस्ट रेलवे पीर ब्रिज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड। तो इंडिया का कौन सा स्टेट में इसको बनाया गया है, उस स्टेट का नाम है मणिपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार ये दिखाई पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू टाउन फ्रॉम असम आर सर्टिफाइड एज ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस। उस दो टाउन का नाम है हाइलाकांडी और दूसरा का नाम है गोलाघाट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी यहाँ पे सही है। असम के बारे में एडिशनल यहाँ पे लिखा है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सरदार पटेल स्टेडियम व्हिच विल बी होस्ट ड्यूरिंग नमस्ते ट्रम्प इवेंट ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट विजिट रिसेंटली। उसका नाम है मोटेरा स्टेडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और मोटेरा स्टेडियम ही है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है वर्ल्ड में, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, गुजरात का अहमदाबाद में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ऑर्गेनाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2020 इन व्हिच स्टेट। तो इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, असम का गुवाहाटी में किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 में हुआ था, ठीक है। नीति आयोग का जो चेयरपर्सन है वो नरेंद्र मोदी है। वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, उनका नाम है राजीव कुमार। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट डिसाइडेड टू पुट कंपल्सरी फैसिलिटी क्वारंटाइन फॉर दोज कमिंग फॉर रेड जोन। तो ऐसा कौन सा स्टेट किया था, उसका नाम है असम। जब असम में कोरोना वायरस का केस बहुत ज़्यादा पीक पे था, उस समय असम का हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्लेयर इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एथलीट ऑन ट्विटर। उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज वॉन 34 कांस ओपन हेल्ड इन फ्रांस। उनका नाम है डी गुकेश। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ बालाकोट एयर स्ट्राइक वाज ऑब्जर्व। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक का फर्स्ट एनिवर्सरी कब मनाया गया, 26 फरवरी को मनाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पे बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया था। कब किया गया था, 26 फरवरी 2019 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री पार्लियामेंट अप्रूव टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट फ्रीली अवेलेबल टू ऑल वुमेन। तो ऐसा कौन सा कंट्री का पार्लियामेंट पास किया है, उस कंट्री का नाम है स्कॉटलैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में हम लोग 73 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।